स्वामी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के इस परिसर की बात करें तो ये जो भव्य पूरा परिसर बनाया गया है जनहित के लिए, यहाँ पर क्या कैसे काम होगा? रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में भगवान की सन्निधि में, जिसको बालाजी बोलते हैं, वहाँ पर भगवान की एक आज्ञा है। ऐसा प्रतिदिन जितने भी भक्त हैं वो अपने आराधना के समय में मंदिरों में पढ़ते हैं। रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम साहि लोकहितैषिणी। जनहितकारी रामानुजाचार्य जी की आज्ञा जो है वो हर दिशाओं में, हर देशों में फैल जाए। ये एक सूक्ति है, प्रतिदिन ये पढ़ते हैं मंदिरों में। हम भी पढ़ते हैं, जो भगवान की आराधना के समय पे जो दिन में 3 बार पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं। लोकहितैषिणी कैसा हो सकते हैं? रामानुजाचार्य एक वैष्णवाचार्य थे, तो वैष्णवों के हित में शायद वो कुछ किए होंगे। सामान्य जनता के लिए उनकी आज्ञा कैसा हितकारी बनेगी? कुछ लोग संसार में नास्तिक भी होंगे, कुछ लोग और एक मत में रहने वाले होंगे। उन लोगों का भी क्या रामानुजाचार्य जी का उपदेश हितकारी है, ये जानने की बात है। रामानुजाचार्य जी की जो आज्ञा है वो सर्वहितकारी, लोकहितैषिणी ऐसा कहते हैं। कारण ये है कि हमेशा मानव को 2 चीज़ों का ज़रूरत है उनको सही रास्ते पर रखने के लिए। एक तो सरकार, अधिकार लेकर जो पुलिस इत्यादि होते हैं वो ऊपर से कंट्रोल करने वाले होते हैं। दूसरा है अपना मन। यदि मन में कुछ अच्छा होता तो वो स्वयं ही नियंत्रित हो जाता है। मन में जब लगता है तब ऊपर कंट्रोल करने वाला किसी का भी ज़रूरत नहीं होता है। केवल ऊपर कंट्रोल करने वाले यदि एक होता तो जब तक वो रहता है तब तक ये अच्छा होता है। जब वो एक साइड में फिरता है तो दूसरे साइड पे फिर के चले जाता है। तो अंदर का कंट्रोल किससे हो सकता है? तो अपने ऊपर रहने वाली कोई शक्ति, चाहे आप इसको भगवान मानो। कोई एक मत में एक प्रकार को मानते हैं भगवान के बारे में। कोई मुसलमान एक प्रकार मानते हैं और ईसाई लोग एक प्रकार का मानते हैं, हिंदी लोग एक प्रकार का मानते हैं, नास्तिक और एक प्रकार का मानता है। नास्तिक भी तो कुछ मानता है लेकिन वो और एक प्रकार का मानता है। तो एक प्रकार का जो मानते हैं, जो उसके ऊपर वाली शक्ति को, ऐसी शक्ति की रक्षा करने के लिए जो व्यवस्था होती है वो सही रहना है। क्योंकि जब वो सही रहता है तब इंटरनल कंट्रोल आ जाता है। जब इंटरनल कंट्रोल इज़ देयर और ऊपर का कंट्रोल इमैटेरियल बन जाते हैं तो वहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं रहती है तो उस समय में। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा, चाहे कुछ लोग शैव बनेंगे, कुछ लोग शाक्तेय होंगे, कुछ लोग गणपत्य होंगे, कुछ लोग वैष्णव होंगे, या कुछ लोग कोई और दूसरे प्रकार की जो अपनी श्रद्धापूर्वक आराधना को अर्पण करते होंगे, जो भी हो, वो आराधना स्थली जो होता है, मंदिर जिसको बोलते हैं या मस्जिद जिसको बोलते हैं या चर्च जिसको बोलते हैं, ये तो आराधना स्थल होता है। तो ये आराधना स्थल उनका जो मन होता है, मन को कंट्रोल करने वाला होता है। तो इसलिए हम यदि उस मन को कंट्रोल करने वाली जो मैकेनिज़्म है संसार में, उसको अच्छी तरह रखेंगे, समझो कि 50% प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड। 50% समस्या को तो हम हल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रामानुज स्वामी जी की आज्ञा ये है कि ऐसे स्थलों का जो नियम होता है उसको तोड़ो मत कभी भी। चाहे कोई जो सरकार होने दो या कोई दूसरा कोई होने दो, आराधना स्थल जो होता है उसकी रक्षा अवश्य ही करना है, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ आधार होता है। क्योंकि फैमिली सिस्टम, वो पत्नी को आदर करना, पति को आदर करना, बच्चों की रक्षा करनी, ये सब
अपने मन के विश्वास के ऊपर होता है। नौकरी करना, यजमान को थोड़ा मानना और उनको समय समय पे अपने शक्ति को अच्छी तरह देना, ये भी मन के ऊपर आधार होता है। राजनीति में रहने वाले, चाहे जो मंत्री हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो और कोई हो, वो भी अपना कर्तव्य को निभाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छा पालन करना, वो भी उनका मन के ऊपर आधार होता है। क्योंकि मन में नहीं है तो ऊपर से आप कितना कर सकते हैं। ये सब मन का जो आराधना होती है और मन का जो क्रम होता है उसको कंट्रोल करने वाला वो तो मंदिर है, भगवान होते हैं। तो शिव मंदिर में उसका जो नियम होता है उसको पालन करो, उसमें एडल्ट्रेशन मत होने दो। विष्णु मंदिर में विष्णु आराधना जैसा होती है वैसे ही अच्छी तरह करो। जो भी मत वाले होते हैं वो अपने मत के अनुसार ही जो नियम होता है उसको लागू करने के लिए हम यत्न करना है, तभी वो स्थल अच्छा होता है। वहाँ आराधना करने वाले या उसका वहाँ जाके प्रेयर्स करने वाले होते हैं, वो भी अच्छी तरह प्रेयर्स कर सकते हैं। जब अच्छी तरह प्रेयर्स होते हैं तो अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अच्छी प्रेरणा से लोगों को आप स्वयं ही समझ कर उन लोगों से अपने जीवन को भी चलाते हैं। एक दूसरों को नष्ट करना या उनको नाश करने की बात सोचेंगे भी नहीं। सो रामानंद स्वामी जी की आज्ञा यही है। तो इसीलिए लोग उस समय के हर प्रकार के लोग थे उस समय में, केवल न ए वैष्णव, वो सब मिलकर कहते थे कि रामानुजार्य दिव्याज्ञा सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा। वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, वो ऐसी प्रकार उसकी प्रवर्तन और उसकी व्यापना होनी चाहिए, क्योंकि वही लोकहितकारी हैं, ये कहा था। तो इसलिए रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में यहाँ पर जो भी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ये सारी दुनिया को इकट्ठा करके यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाए गए हैं, तो यहाँ आप मंदिरों के निर्माण में या और कई जगह में आप देख सकते हैं कि एक एक प्रांत में और एक एक जो राजवंश के समय में एक एक प्रकार की कला थी। होयसला स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इज़ डिफरेंट, whereas the Chalukyas architecture is different, Chola's architecture is still different. So there are different types of architecture. So एक एक प्रकार का जो आर्किटेक्चर था वो सब यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। जो 108 मंदिर निर्माण करने में यहाँ जिस जगह पे जिस प्रकार की आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो वैसे ही लिया है उसका निर्माण करने में, मूर्ति का निर्माण करने में और उनका स्थान को यहाँ पर निर्माण करने में। उसके ऊपर रहने वाले विमान बोलते हैं उसको, वो विमान का निर्माण करने में, हर एक जगह में उसको यहाँ पर लाने के लिए उस आर्किटेक्चरल ब्यूटी को, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति को लाने के लिए अच्छा प्रयास करके यहाँ पर लाए हैं, ताकि यहाँ जो भी आते हैं कि हमारा भी ये है, हमारे भी कला यहाँ पर है, हमारी संस्कृति यहाँ पर मौजूद है। तो दुनिया में जो जगह जगह से आने वाले सब इसको देखकर ये भावना करेंगे कि हमारा भी ये है, ये केवल दूसरों का किसी को नहीं है, ताकि एकता भावना होगी मन में। तो उसका बहुत कुछ प्रयास यहाँ पर किया गया है। इस परिसर में श्री रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है, 216 फुट ऊंची प्रतिमा, जो उस प्रतिमा का चैतन्य है, जो दिव्य दर्शन है, जिस तरह की ऊर्जा देखने मिल रही है, तो ये जो रूप है, ये रूप उनको कैसे दिया गया? आखिर कितने फॉर्मेट्स आपने चेंज किए और कितना समय लगा आपको? ज़्यादा तो नहीं किया। पहले हमने इसका रूप प्रकल्पना
जब हमने किया तो उसमें एनाटॉमिकल डिटेल्स जो होते हैं, यानी एक ड्राइंग, एक पिक्चर एक व्यक्ति का करना एक क्रम है, परंतु सजीव उसको लाना ये तो बहुत परिश्रम वहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वी हैव टू गो थ्रू द एनाटॉमिकल डिटेल्स ऑफ द बॉडी, द हैंड्स, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस, आइज and the forehead, all these details we have to take utmost care. So हम पहले उसका चित्र निर्माण करने में जो पुराने क्रम था उसको देखकर पहले निर्माण किया और बाद में उसको एक 3D बनाया। और ये 3D मूर्ति का निर्माण करने वालों को दिया। तो पहले वे लोग एक 10 फीट का एक मूर्ति बनाए, पहले माटी से बनाए, बाद में 3D बनाए, बाद में एक फाइबर का एक बनाए और उसके पश्चात उसको लेकर वहाँ थर्मोकोल से 1:10 प्रोपोर्शन में एक मूर्ति बनाए। तो पहले हम वहाँ जाकर उसको देखा सही ढंग से और अच्छा, और एक एक अंग में जो हमने पहले देख रहे थे या अपने ग्रंथों में सुन रहे थे तो ऐसा आया नहीं आया। जब वो पक्का हुआ जो 1:10 प्रोपोर्शन वाला, यानी 120 फुट का था वो और पूरा, तो उसमें पहले 12 फुट का एक बनाया। तो 12 फुट का जब वो अच्छा हुआ, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, तो हमने उसको सुधारना हुआ। बाद में उसी के मुताबिक उन्होंने जो पूरा स्वरूप में जितना पक्का पूरा है अभी, सो उसका रियल साइज़ थर्मोकोल का फिर बनाया। ओके, तो काफ़ी सारी टेस्टिंग ट्रायल्स के बाद में जब वो पूरा साइज़ वाले ठीक हुआ तो उसको जब हमने हाँ कह दिया तो उसके मुताबिक मूर्ति तो बनी गया है। मूर्ति की जो माइन्यूट डिटेल्स है उसी से उसकी जो भव्य उनका जो स्वरूप है, उसकी जो ऊर्जा है वो भक्तों तक एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा एकदम जीवंत रूप में है, उस तरह की मूर्ति बन के आई है। तो जब आपने फाइनल इसका रूप देखा तो कितना आपको सेटिस्फैक्शन हुआ? ये आपको फिर मैं यही रिमाइंड करता हूँ, हम लोग एक परिकर होते हैं, चाहे हम कितने भी चालाक होंगे फिर भी हम तो एक परिकर है। रूप लेना उनका काम है, तो आचार्य का ही काम था वो। तो उसके लिए प्रकल्पना करना है और कुछ जो सुधारना है, इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनका सही प्रकार का आकार को लेकर यहाँ पर साक्षात्कार होना ये अपना काम नहीं है, तो वो तो उन्हीं का काम है। और करने वाले पहले अहंकार ग्रस्त नहीं होना चाहिए, गर्विष्ठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो शिल्प निर्माता है और उसका रूप करता है, वो सब प्यार से, श्रद्धा से। हम एक बार ऐसा ड्राइंग किया तो हमने उसको मना कर दिया, फिर दूसरा बार ऐसा किया तो भी मना किया, तो भी वो प्यार से उसको अच्छा इम्प्रूव करने के लिए जो कोशिश की, तो वो तो बहुत सराहनीय है। तो उसके कारण ही शायद हम सोचते हैं कि रामानुजाचार्य स्वामी जी का यहाँ आविर्भाव, उसका प्राकट्य जो है वो सही ढंग से हो पाया।